नमस्कार, मैं अनीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड लक टिप्स। दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति कौन नहीं चाहता। मनुष्य की चाहत होती है कि उसे धन मिले, लेकिन ये धन आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको बहुत से उपाय करने पड़ते हैं। तो आज के दौर में धन कमाना आसान काम नहीं है। धन की वृद्धि के लिए आज हम लेकर आए हैं हमारा ये खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स। मित्रों, बढ़ती महंगाई के चलते अधिकांश लोगों को पैसों की तंगी झेलना पड़ रही है और जिस प्रकार वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, उसी प्रकार व्यक्ति की आय में कमी हो रही है। ऐसे में आर्थिक संकट को झेलना पड़ता है। तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम बहुत कुछ स्पेशल लेकर आपके लिए बहुत से ऐसे टिप्स हैं, आसान उपाय हैं और जिससे आपको धन लाभ होगा। इन सभी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। जानते हैं पंडित जी से कि क्या कुछ करें धन अर्जित करने के लिए। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के इस महंगाई के युग में धन की कितनी आवश्यकता है यह आप सभी जानते हैं। सुखपूर्वक रहने के लिए पग पग पर धन की आवश्यकता पड़ती है। घर चलाने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कन्या का विवाह करना है, बिटिया का विवाह करना है, एक सुंदर से घर का आपका सपना है, पर आप जितना कमाते हैं वो सब तो रोज़ के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। तो अपने सपनों को पूरा करने की चिंता आपको हमेशा लगी रहती है। तो आज मैं आपको इन सब समस्याओं के निवारण के लिए आज भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन खजाने से, अनमोल खजाने से आपके कोष में वृद्धि करने वाला, आपके धन में वृद्धि करने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी जितनी भी धन की कमी है, यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी धन की कमी जो है वो बहुत जल्द दूर हो सकती है। इस प्रयोग के अंदर मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप इस प्रयोग को लगातार 40 दिन तक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो धन से संबंधित जो कोष है वो आपको दिनों दिन बढ़ता दिखेगा और आपकी जो धन की कमी है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रयोग के अंदर मंत्र की विशेष भूमिका है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी यह मंत्र आ रहा है। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही दुर्लभ मंत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है, बहुत धीरे धीरे उच्चारण मैं आपको करूँगा। आप कॉपी पेन लेके आप लिखिए इसको। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। पुनः एक बार इस मंत्र का उच्चारण सुन लीजिए। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। यदि आप इस मंत्र की लगातार 40 दिन तक साधना कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी धन से जितनी भी संबंधित समस्याएं हैं वो आपको बहुत ही जल्दी दूर होते हुए दिखेंगी। आपके सपनों को पूरा करने में आ रही धन की जो कमी है वो भी निश्चित तौर पर आपसे दूर होगी। दोस्तों, आपने तो ये जाना कि धन वृद्धि के लिए जो मंत्र है, और साथ ही हम पंडित जी से जानेंगे कि पंडित जी ये तो आपने मंत्र बताया, लेकिन आप बताते हैं कि हर मंत्र को करने का एक विधि होती है, एक विधान होता है। तो इस मंत्र की करने की क्या विधि है? जी, मैं आज आपको इस मंत्र की बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ जिसको आप खुद कर सकते हैं। इस अनुष्ठान को आपको करना ये है कि किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि के दिन, ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में आप लाल वस्त्र अथवा पीले वस्त्र धारण करके लाल आसन अथवा पीले आसन पर अपने पूजा कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो माँ लक्ष्मी की दिशा है, भगवान कुबेर की दिशा है, भगवान गणेश की दिशा है। तो जब भी आप पूजा करने बैठें तो उत्तर दिशा की तरफ यदि आप मुख करके बैठते हैं तो माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर का आशीर्वाद मिलता है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, आचमन और प्राणायाम करें। तत्पश्चात में अब आपको क्या करना है, आपको एक चौकी अथवा बाजोट की अपने सामने आप स्थापना कर लीजिए।
उस चौकी अथवा बाजोट पर एक पीला वस्त्र अथवा लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। हल्दी को गंगा जल में घोल के उससे उसके ऊपर जो आपने वस्त्र बिछाया उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। तत्पश्चात में आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावल, हरिद्रा मतलब हल्दी से रंगे हुए पीले चावल की एक ढेरी, एक मुट्ठी में जितने आते हैं उसको स्वस्तिक के ऊपर आपको स्थापित कर देना। अब आप एक तांबे का नया कलश होना चाहिए, तांबे का एक छोटा कलश ले लीजिए। उस छोटे कलश में शुद्ध देशी घी भरकर चावल की जो आपने ढेरी रखी स्वस्तिक के ऊपर, वहां पर उस कलश को स्थापित कर दीजिए। कलश के मुख पर एक तांबे की पात्र रख दीजिए, एक प्लेट रख दीजिए और उस पर 5 काली साबुत हल्दी रखनी है। आपको ध्यान रखें कितनी, 5 काली साबुत हल्दी आपको उस प्लेट के ऊपर, उस पात्र के ऊपर रखनी है। अब आप कुमकुम से, केसर से अथवा चंदन से जो आपका तांबे का जो कलश है उसके ऊपर आपको ओम का चिन्ह बनाना है। तत्पश्चात में आपको उस चौकी जो बाजोट की आपने स्थापना कर रखी, जिसके ऊपर आपने कलश स्थापित किया है, उसी चौकी पर आपको माँ भगवती और रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता, माता संतोषी के पिता भगवान गणेश जी की आपको सुंदर प्रतिमा या एक मनमोहक चित्र की आपको स्थापना करनी है। अब आप अपने कोष में वृद्धि के लिए, आपके धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको मंत्र जाप करने का संकल्प करना है, अनुष्ठान करने का आपको संकल्प करना है। संकल्प के पश्चात में माँ भगवती और भगवान गणेश जी की आपको पंचोपचार, षोडशोपचार आपको पूजा कर उनका आह्वान करना है कि आप आइए, हमारे अनुष्ठान में आप विराजिए, हम प्रतिदिन आपकी सेवा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आपको प्रसन्न करेंगे और आप प्रसन्न होकर हमारे धन से संबंधित सभी समस्याओं से आपको हमें मुक्ति प्रदान करनी है। तो उनका आह्वान करें। आह्वान करने के बाद में माता रानी को और भगवान गणेश को धूप, दीप, नैवेद्य, पान, फल, सुपारी और दक्षिणा आपको अर्पण करनी है। अब आपको माँ दुर्गा और भगवान गणेश जी से अपने धन से संबंधित कार्य को, धन से संबंधित कमी को दूर करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। तत्पश्चात में आपको जो मैंने आप मूल मंत्र बताया कोष वृद्धि करने का, उस मंत्र का आपको जाप आरंभ करना है। ध्यान रखें, कम से कम आपको 108 बार इस मूल मंत्र का जाप अवश्य करना है। जाप के पश्चात में माँ भगवती और भगवान गणेश जी की आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है और अंत में क्षमा प्रार्थना करते हुए माँ भगवती से, भगवान गणेश जी से आपको अपने दारिद्र्य को दूर करने की, अपने धन के कोष में वृद्धि करने की प्रार्थना करनी है। तो प्रतिदिन इसी प्रकार माता रानी और भगवान गणेश जी की यदि आप पूजा करते हैं और मूल मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और लगातार 40 दिन तक इसी प्रकार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस अनुष्ठान के माध्यम से आपका जो दारिद्र्य खत्म होगा, माँ लक्ष्मी का आपके कोष में स्थायी निवास होगा, रिद्धि सिद्धि के साथ में शुभ लाभ और भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये तो आपने जानी पूरी विधि विधान जिससे कि आप इस पूरे जो मंत्र है इसका जाप किस तरीके से करें। तो पंडित जी, ये तो विधि थी, लेकिन अब दर्शकों के लिए कोई सावधानी जो इस पर बरतनी चाहिए? जी, जब आप इस अनुष्ठान को करते हैं तो अनुष्ठान के जब सारे दिन संपूर्ण हो जाए, यानी 40 दिन के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो यह है कि कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं तो उसका दशांश हवन होना अति आवश्यक है। तो 40 दिन बाद में आप जो आपने मंत्र जाप जो किए हैं उनका दशांश आपको हवन करना है। हवन के बाद में आपको ब्राह्मण भोज अवश्य करवाना है। 40 दिन के बाद जो तांबे का कलश आपने जो बाजोट पे चौकी भी जो आपने स्थापित कर रखा था, जिसमें शुद्ध देशी घी भरा हुआ था, वो किसी ब्राह्मण को आपको दान करना है। पूजा में जो साबुत काली हल्दी आपने 5 साबुत काली हल्दी रखी थी, उन हल्दी को आप अपनी तिजोरी में, अपने कोषागार में, अपने दुकान के गल्ले में यदि आप रखते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस मंत्र का जाप यदि आप लाल वस्त्र या पीले वस्त्र पहन के करें तो बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। रक्त चंदन की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा के अंदर आपको लाल चंदन काम में लेना है, लाल पुष्प आपको काम में लेने, केसर की खीर का भोग प्रतिदिन लगाना और साथ साथ में पंचमेवा जो है वो भगवान को अर्पण करना है। तो यदि आप इन सावधानियों के साथ लगातार 40 दिन तक यदि आप इस अनुष्ठान को करते हैं
तो निश्चित तौर पर आपके जो सपनों को पूरा करने में जो धन की कमी का आपको सामना करना पड़ रहा है, उस धन की कमी से आपको मुक्ति मिलती है और आपका जो धन से संबंधित कोष है वो आपका दिनों दिन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत ही अचूक और आजमाया हुआ अनुष्ठान आज मैंने आपको बताया है। निश्चित तौर पर यदि आप इसको मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आपके घर में अगर वास्तु सम्मत दिशा में रखी तिजोरी या आपके घर में वास्तु सम्मत दिशा में बना कोषागार जहां आपकी धन संपत्ति में दिनों दिन वृद्धि करता है, वहीं गलत स्थान पर रखा कोषागार या गलत स्थान पर रखी तिजोरी आपके घर में धन का नाश करती है। तो पंडित जी से हम जानते हैं कि पंडित जी किस तरीके से जो दिशाएं हैं वो किस तरीके से कारगर होती हैं और कैसे काम करती हैं। जी, निश्चित तौर पर मित्रों, आपके घर के अंदर जो तिजोरी होती है उसको जो रखने की जो जगह होती है, कहा जाता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कहा जाता है कि दिशा मानव की दशा को बदल सकती है। यदि आप दिशाओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। तो आपके घर के अंदर बना कोषागार, आपके घर के अंदर रखी तिजोरी भी यदि वो वास्तु सम्मत रूप से बनी हुई है तो निश्चित तौर पर आपके धन के अंदर हमेशा वृद्धि होती दिखेगी। धन की कमी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके घर के अंदर कोषागार, आप धन रखने वाली जो तिजोरी है, यदि वो वास्तु सम्मत रूप से नहीं रखी गई है तो आपके घर में हमेशा धन का नाश होता है, दरिद्रता का वास होता है। तो मित्रों, आइए आज हम जानते हैं कि आपके घर में जो कोषागार जो होता है अथवा तिजोरी आपको कहाँ रखनी चाहिए और कहाँ नहीं रखनी चाहिए। आज हम सभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम दिशाओं की बात करते हैं। 4 दिशाएं बताई गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके साथ साथ में 4 कोण बताए गए हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। तो किन दिशाओं का क्या महत्व है, तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए और कहाँ नहीं रखनी चाहिए, इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा जो होती है हमारी, यहाँ पर यदि आप घर की संपत्ति और तिजोरी जो अगर रखते हैं तो उसको बहुत शुभ माना जाता है, उस धन में हमेशा वृद्धि होती रहती है। पूर्व जो दिशा है वो भगवान सूर्य की दिशा मानी गई है। पूर्व दिशा से भगवान सूर्य का आपको आशीर्वाद मिलता है। आगे हम बात करते हैं पश्चिम दिशा के बारे में। पश्चिम दिशा जो होती है ये भगवान शनि की दिशा होती है। तो यदि आप इस दिशा के अंदर धन संपत्ति रखते हैं, आभूषण रखते हैं, तो आपको साधारण शुभता का लाभ मिलता है। पश्चिम जो दिशा है उसके अंदर आप धन तिजोरी रखेंगे तो धन आएगा तो सही, लेकिन व्यर्थ के कार्यों में वो धन चलता चला जाएगा। बहुत से लोगों की एक समस्या रहती, पूछते भी हैं अक्सर कि पंडित जी हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन धन बचता ही नहीं। तो उसका एक प्रमुख कारण घर की पश्चिम दिशा होना भी है। यदि पश्चिम दिशा में आपने तिजोरी रख रखी है तो उस घर के अंदर कभी भी धन बढ़ता नहीं। गलत कार्यों के अंदर, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों के अंदर, चोरी के अंदर वो धन हमेशा चला जाता है। तो पश्चिम दिशा में घर का मुखिया अपने स्त्री पुरुष मित्रों का सहयोग होने के बाद भी बड़ी कठिनाई के साथ धन जमा कर पाता है। अगली जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में यदि हम तिजोरी रखते हैं या कोषागार बनाते हैं तो इस दिशा में धन रखने से, सोना रखने से, चांदी रखने से, आभूषण रखने से नुकसान कभी नहीं होता, परंतु उसमें बढ़ोतरी भी बहुत ज्यादा नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखें। आगे जो हम बात करेंगे वो है उत्तर दिशा। देखिए, उत्तर जो दिशा होती है वो भगवान गणेश की दिशा मानी गई, माँ लक्ष्मी की दिशा मानी गई, भगवान कुबेर की दिशा मानी गई। तो उत्तर दिशा का स्वामी भगवान कुबेर को माना गया है। इसलिए धन संपत्ति और महत्वपूर्ण कागजात रखने के लिए यदि आप तिजोरी को या कोषागार को यदि आप उत्तर दिशा में रखते हैं तो उसको सर्वोत्तम माना गया वास्तु की दृष्टि से। उत्तर दिशा में बने कमरे में यदि आप तिजोरी रखते हैं तो निश्चित तौर पर धन में वृद्धि होती है। तिजोरी रखने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप तिजोरी रख रहे हैं तो तिजोरी को इस प्रकार दक्षिण दीवार की तरफ रखें जिससे कि तिजोरी का जो दरवाजा है वो उत्तर दिशा की तरफ खुले, जिससे कि माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको बना रहे। उत्तर दिशा से माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपकी तिजोरी में प्रवेश करती है। तो तिजोरी रखने का जो सबसे सही तरीका है
वो ये तरीका है कि आपको दक्षिण दीवार की तरफ आपको तिजोरी रखनी है और तिजोरी के जो दरवाजे खुलते हैं, पल्ले खुलते हैं, वो उत्तर दिशा की तरफ खुलने चाहिए। इसी तरीके से दुकान जो होती है, जो हमारे व्यापारिक दर्शक हैं, उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपका जो गल्ला होता है जिसमें आप रोज का कैश रखते हैं, वो कैश भी इस प्रकार होना चाहिए कि जो उसका डोर ओपन हो वो उत्तर दिशा की तरफ हो। यदि वो उत्तर दिशा की तरफ ओपन होता है तो निश्चित तौर पर उस गल्ले में, उस तिजोरी में, उस कोष में हमेशा वृद्धि होती है। यदि वो पश्चिम की तरफ ओपन होता है, खुलता है, तो उस धन का हमेशा नाश होता है। यदि वो दक्षिण की तरफ खुलता है तो काल के रूप में वो पैसा जाता है। तो दो ही चीजें मानी गई, या तो पूरब की तरफ खुले या उत्तर की तरफ खुले, दो ही दिशाएं शुभ मानी गई। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि तिजोरी को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। जो आपने दक्षिण दीवार जो रखी, बिल्कुल जो अलमारी है, तिजोरी है, उसमें उसको दीवार से सटाकर नहीं रखें। तो जिस अलमारी में रखते हैं वो अलमारी जो है वो भवन की उत्तर दिशा के दक्षिण दीवार से लगाकर रखें और इस प्रकार रखें कि अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुले, उसमें रखे गए पैसे और आभूषणों में आपको हमेशा वृद्धि होती रहे। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से दिशाएं कितनी महत्वपूर्ण है धन अर्जित करने में और साथ ही आपका जो धन है उसे बचाने में और उसमें बढ़ोतरी करने में। तो दोस्तों, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बहुत कुछ महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद भी हम जानेंगे कि क्या कुछ करें धन अर्जित करने के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात करी थी कि किस तरीके से दिशाओं का महत्व होता है धन अर्जित करने में और धन को बढ़ोतरी करने में। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि दिशाओं के अलावा कोण कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कोषागार वृद्धि में। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कोण होते क्या हैं। पहला जो कोण होता है वो होता है पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है। आपके घर का जो पूर्व और उत्तर का जो कोना है उसे हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं। ये जो ईशान कोण होता है ये सबसे शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का, भगवान कुबेर का इस दिशा के अंदर वास होता है। कहा जाता है कि इस दिशा के अंदर पूजा स्थल बनाना चाहिए, बच्चों का पढ़ने का कमरा यहाँ पर होना चाहिए। ईशान कोण हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। तो ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर के कोने में यदि आप तिजोरी रखते हैं या कोषागार बनाते हैं तो धन की हानि होती है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यदि आप वहाँ पे कोई लाइट वेट की, हल्की यदि वहाँ पे अलमारी रखते हैं या कोई गल्ला रखते हैं तो धन की बढ़ोतरी होती। लेकिन यदि आप कोई भारी तिजोरी वहाँ पर रख दें ईशान कोण या कोई भारी अलमारी वहाँ पर रख दें तो धन की हानि हो जाती। क्योंकि ईशान कोण को हमेशा जितना हल्का से हल्का हो वो करना चाहिए। वहाँ पे भारी सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो यदि आप अपने धन में वृद्धि चाहते हैं, अपने कोष में वृद्धि चाहते हैं, तो ईशान कोण के अंदर आपको कभी भी भारी तिजोरी नहीं रखनी, भारी अलमारी नहीं रखनी। अगर रखना है तो कोई बहुत छोटा और बहुत हल्का सा कोई तिजोरी टाइप की बना के, गल्ला टाइप की बना के, दराज टाइप की बना के यदि आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर धन का आपको वहाँ पे फायदा होता है। अगला जो कोण है वो है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण किसे कहते हैं वो भी जान लेते हैं। आग्नेय कोण होता है आपके घर का पूर्व और दक्षिण का कोण। इस कोण को आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं। अर्थात इस कोण में अग्नि का वास होता है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि आग्नेय कोण के अंदर रसोई होनी चाहिए। तो जहां आग्नेय कोण हो, यदि आप वहां पर अपनी धन की तिजोरी रख देते हैं या आप कोषागार बना देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो धन है वो हमेशा घटता हुआ दिखेगा आपको। घर के मुखिया की जो आमदनी है वो आमदनी के मुकाबले खर्चे हमेशा उसको ज्यादा दिखेंगे। कर्ज की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो कभी भी घर के आग्नेय कोण के अंदर धन की स्थापना नहीं करनी चाहिए, तिजोरी की स्थापना नहीं करनी चाहिए, कोषागार कभी भी वहां पे नहीं बनाना चाहिए। अन्यथा जो भी आपका धन है वो अग्नि में स्वाह होता जाएगा। अगला जो कोण है वो है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण किसे कहते हैं? आपके घर का जो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है
उसे हम नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं। यह जो कोना होता है, कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान कुबेर का वास माना गया। तो इस कोण के अंदर यदि आप धन रखते हैं, आभूषण रखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर आपको हमेशा बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। वो वहां पर, क्योंकि दक्षिण कोण ये जो कोण नैऋत्य कोण माना गया है, इसको स्थायित्व का कोण माना गया है। पर यह भी अक्सर देखा गया है कि यदि आप नैऋत्य कोण के अंदर तिजोरी रखते हैं, कोषागार बनाते हैं, तो वो धन कहीं ना कहीं और सामान गलत ढंग से कमाया हुआ भी हो सकता है। चौथा जो कोण है वो है वायव्य कोण। वायव्य कोण कौन सा होता है? आपके घर का जो उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो वायव्य कोण कहते हैं उसको। तो वायव्य कोण में यदि आप तिजोरी की स्थापना करते हैं, कोषागार बनाते हैं, अपना धन रखते हैं, तो खर्च जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। जितना आपका खर्च है उससे उतनी भी आमदनी आप जुटा नहीं पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति का जो बजट है वो हमेशा गड़बड़ाया रहता है। तो कर्जदार हमेशा उसके सिर के ऊपर बैठे रहते हैं। तो ये चार जो कोण हैं, इन चारों कोणों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ईशान कोण में धन नहीं रखें, आग्नेय कोण के अंदर धन नहीं रखें, वायव्य कोण के अंदर धन नहीं रखें, नैऋत्य कोण के अंदर आपको धन रखना चाहिए। और धन रखने के लिए पुनः जो मैंने आपको बताया कि वहां पे अलमारी इस या तिजोरी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए दक्षिण दीवार की कि वो उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूरब दिशा की तरफ खुले। दो ही दिशाएं शुभ मानी गई। अक्सर आजकल क्या होता है कि जगह की कमी के कारण सीढ़ियों के नीचे तिजोरी रख देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम देता है। कभी भी सीढ़ियों के नीचे आपको तिजोरी नहीं रखनी चाहिए, या सीढ़ियों या टॉयलेट के सामने भी आपको तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। तिजोरी वाला जो आपका कमरा है, उस कमरे में कोई कबाड़ नहीं होना चाहिए। मकड़ी के जाले होने से नकारात्मक ऊर्जा वहां पर उत्पन्न हो जाती है। तो जिस कमरे में आपने कोषागार बनाया हुआ है, जिस कमरे में तिजोरी रखी हुई है, उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर उसको स्वच्छ रखें। नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाएं, तो आपके धन में वृद्धि होती है, आपके कोष में वृद्धि होती है, आपके जेवर में वृद्धि होती है। तिजोरी जो आप घर के अंदर रखते हैं, उसके पल्ले पर जो पल्ला होता है खोलने का, यदि आप उस पल्ले के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर, लक्ष्मी जी बैठी हुई हो और उनके दोनों तरफ दो हाथी सूंड उठाए हुए हों, यदि आप इस तरह का चित्र अपने पल्लों के ऊपर लगाते हैं, तिजोरी के पल्लों के ऊपर, अलमारी के पल्लों के ऊपर, तो निश्चित तौर पर उसे बहुत शुभ माना गया है। तिजोरी वाला जो कमरा है उसका जो रंग होना चाहिए, कोषागार वाला जो कमरा है उसका जो रंग होना चाहिए, उसे हमेशा हल्के कलर में रखें। क्रीम रखें, ऑफ वाइट रखें। डार्क कलर काम में नहीं लेना है, लाल कलर आपको काम में नहीं लेना, नीला, काला, इस तरह के डार्क कलर जो हैं, गहरे जो रंग हैं, उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से विधि जानी, आपने मंत्र जाना, और इसके साथ ही आपने जाना कि कौन सी दिशाएं महत्वपूर्ण है धन अर्जित करने के लिए। और अभी हमने बात करी थी कि कौन से कोण हैं जो महत्वपूर्ण है। साथ ही छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आप आजमाइएगा, और अगर उन्हें आजमाते हैं तो ज़रूर से लक्ष्मी जी की बारिश आपके घर में ज़रूर होगी। पंडित जी, ये तो बात रही आज के धन अर्जित करने की विधि और मंत्रों की, लेकिन आज का कोई पावर मंत्र हमारे दर्शकों के लिए? जी देखिए, हर इंसान आज के समय चाहता है कि उसका दुनिया में नाम हो, लोग उसकी तारीफ करें, उसको यश मिले, मान मिले, सम्मान मिले। अक्सर लोगों की एक समस्या रहती है कि हम करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमको यश नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में मान मिले, सम्मान मिले, यश मिले, वैभव मिले, कीर्ति मिले, तो आज मैं आपको एक ऐसा पावर मंत्र बता रहा हूं जिसके जाप करने से निश्चित तौर पर आपको यश मिलेगा, मान मिलेगा, वैभव मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। बहुत सरल भगवान सूर्य का ये मंत्र है, ओम भास्कराय नमः। पुनः सुन लीजिए, ओम भास्कराय नमः। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय इस मंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, उस अर्घ्य में थोड़ा सा गुड़ और एक छोटी इलायची डाल के भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में हमेशा यश बना रहता है, वैभव बना रहता है, कीर्ति बनी हुई रहती है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से बना रहता है। तो
तो दोस्तों आज हमने चर्चा करी कि कैसे आप अपने घर में लक्ष्मी जी का निवास कर सकते हैं, उन्हें विराजमान कर सकते हैं। साथ ही हमने जाना पावर मंत्रा भी और कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।